नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की समाधान असीम भाई। कृपा है है। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आप लोगों का, आप भाइयों का सहयोग है, मेरे मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है दोस्तों। और जिस परिवार में मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ, उनकी भी बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों मेरे ऊपर। और इन सब की वजह से दोस्तों मैं आज शराब के उस जहरीले गुट से दूर हूँ दोस्तों मैं फिर से ग्रुप फाइनल चांसल ग्रुप का मैं आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों कि इसी ग्रुप के सभी मेंबरों के जो मेरे अनुभव उन्होंने साझा करने का मुझे एक तरह से एक सुनहरा मौका दिया। और जो आज का टॉपिक है दोस्तों, तो ये टॉपिक मेरा रहस्य ही, ये मेरी बीमारी है। और ये रहस्य मैं कभी भी खोलना नहीं चाहता था। मैं इसको मेरे साथ ही दफनाने की कोशिश कर रहा था। दफना मेरे साथ में ही ये जाएंगे मेरे दोस्त। और दोस्तों ये मुझे, अगर ये मीटिंग नहीं मिलती थी, आप जैसे भाई अगर मुझे नहीं मिलते थे, ये अनुभव पता नहीं होता था, तो सच बोलता हूँ दोस्तों, ये रहस्य मेरे साथ में ही जाता था। और आज से 3 साल पहले ही दोस्तों मैं इस दुनिया से चल, यानी मैंने वो तैयारी कर ली थी। मुझे जीना नहीं जम रहा था। मुझे शराब से दूर भी नहीं रह सकता था, पी भी नहीं सकता था ठीक तरह से, और छुड़ा भी नहीं सकता था। और ऐसी ही दुधारी परिस्थिति में मैं अटक चुका था। तो इसके और जाने के लिए दोस्तों मुझे थोड़ा सा, मेरा जो बीमारी जो बोलते हैं ना, अभी नरेंद्र भाई, योगी भाई ने उन्हें अनुभव कथन किया, तो ये बीमारी कैसे बढ़ती है दोस्तों, ये मध्यपाश नाम की बीमारी, और इससे मुझे मेरा जीवन कैसे अस्त व्यस्त करती है, और मुझे कहीं का नहीं छोड़ती दोस्त। और मुझे ये करने के लिए, ये मुझे करना, ये बीमारी की ओर मुझे जाना भी नहीं था दोस्त। लेकिन यहाँ बोला जाता है ना दोस्तों, एक बार जो मुंह को लगती है ना, तो बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं कि वो एक बार उसका मजा ले लेते और उसके बाद में उसकी तरफ ढूक के भी नहीं देखते। जो मेरे जैसे शराबी है ना दोस्तों, यहाँ बोले जाता है कि 100% लोग शराब पीते हैं, लेकिन उसमें से 87% ही लोग उस शराब का आनंद ले सकते हैं। शराब को सब अपने इसका आनंद भी ले सकते हैं, फिर परिवार में भी ठीक तरह से रह सकते हैं। उनका जो व्यवसाय होगा, उनकी नौकरी होगी, वो भी ठीक तरह से कर सकते। लेकिन जो 13% जो बोलते हैं ना, 13% जो लोग होते हैं जो मेरे जैसे, वो दोस्तों कभी भी उस परिणाम की परवाह न करना, किसी की भी परवाह न करना। और वो 13% में, 13% में मैं आ गया था। और इसके लिए दोस्तों मैं इस मध्यपाश नाम की बीमारी से, इसमें मैं उलझ गया था। और मुझे उसमें से कभी भी निकलने की कोशिश करता था, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। जैसे अभी नरेंद्र भाई बोल रहे थे, योगी भाई बोल रहे थे कि तो 1 साल के बाद में भी रिलैप्स हो गया, और उसके बाद में अभी 1 साल अभी भी चल रहा है। तो यही बीमारी दोस्तों मैं एक 10 मिनट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा मेरा जीवन का जो गहरा रहस्य है ना दोस्तों, तो उसके अगला जो जो स्टेप है ना दोस्तों, ये बीमारी कैसे बढ़ती है और इसके परिणाम कैसे घातक होते हैं मेरे लिए भी है और मेरे परिवार को भी, तो ये मैं शेयर करने की कोशिश करूँ दोस्तों। मेरे घर में जो है ना, ये मध्यपाश नाम की जो बीमारी है ना, ये मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी जो है ना, वो भी शराबी थे। और उनकी शराब की वजह से दोस्तों वो कभी भी ठीक तरह से कोई भी काम ठीक तरह से कर नहीं पाए। परिवारों को जो न्याय देना चाहिए, वो एक पिता बन के वो न्याय दे नहीं सके। पत्नी को जो न्याय देना है, वो पत्नी को भी वो न्याय दे नहीं सके। और जो परिवार था उनका, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे बुआ, वो उनमें भी ठीक तरह से वो नहीं रह पाए। तो शराब की वजह से वो उनमें भी रह नहीं पाए, और वो अलग अलग ऐसे ही दूसरी जगह रह के कभी भी उनमें घुल मिले नहीं दोस्तों। क्योंकि उसकी वजह एक ही थी कि वो किसी का सुनते नहीं। ये जो परिवार के जो लोग थे ना, उनको यही समझाने की कोशिश करते कि देख, ये शराब पीना ये बीमारी है, ये इससे बहुत से संसार उद्ध्वस्त हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मन अस्त व्यस्त हो जाता है, आदमी उसके अंदर कुछ भी कर सकता है। ये लोग उनको समझाते थे, और इसकी वजह से दोस्तों वो उनको सुनना नहीं था, क्योंकि वो सुनने के मनस्थिति भी नहीं थी उनकी, और वो सुनना भी नहीं चाहते। वो उनका जो निर्णय हो गया कुछ भी करने का या कुछ बनने का, तो वो उसके ऊपर ही अड़े रहते। और उसकी वजह से दोस्तों हम लोग पैदा हो गए। हम लोग पैदा होने के बाद में मेरा एक बड़ा भाई है, मैं था एक मेरी, और दोस्तों वो बड़ा था। देखो, सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सभी मेरे जैसे या सभी मैं मेरे भाई जैसा मैं बर्ताव करूंगा, या मेरे में वो काबिलियत आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सबका अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग मन होता है ना दोस्तों। तो जैसे उनको ये जैसा माहौल होता है, माहौल के अंदर जैसा मैं घुल मिल जाता हूँ ना, वही परिस्थितियां मैं मेरे अंतर्मन में वो पैदा करता हूँ। और दोस्तों मेरे पिताजी की शराब की वजह से ना, वो हमको कहीं रहने को घर भी नहीं था, क्योंकि वो शराब जितना पैसा कमाते थे ना, वो हार्ड वर्किंग का काम ही करते। अगर उन्होंने 1 रुपया कमाया ना, तो वो 70 पैसे वो शराब के लिए खर्चा करते थे, 30% वो घर के लिए करता था। यानी वो बच्चों के लिए जो अच्छा खाना, वो भी ढंग तरह से नहीं,
सीधी तरह से नहीं, क्योंकि हमारी परिवार भी वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। उसमें फिर मेरी माँ का और उनका रोज का झगड़ा लड़ाई होना, और ये मैं देखते आ रहा था दोस्तों। तो जैसे हर बच्चे को जो समझता है ना, मैं देखते आ रहा था। और दोस्तों ये सब मेरे सामने, ये मैं देख के, और जैसा मैं बड़ा भी होता गया ना, तो मेरी भी परिस्थिति वही हो रही थी। जैसा मैंने पहले दिन शराब पी, उसी दिन मैं शराब पी के घर पे आया, बड़ी आनंद से आया दोस्त, पान वगैरह खा के आया मस्त एकदम। और मैंने गर्व से मेरे बीवी को बोला कि आज मैं शराब पी के आया। और दोस्तों मेरे बीवी ने उसी दिन सर को हाथ लगा दिया था। अरे आप ये क्या कर बैठे, शराब आपके लिए नहीं। दोस्तों मेरे बीवी को पता चल गया था ये शराब कितनी समाजवादी है, कितनी उसके कितनी घृणा करते हैं लोग उसको, कितने लोग बर्बाद हो गए उसकी वजह से। तो सर में हाथ मार दिया उसने। अरे आपने क्या किया? क्योंकि वो जब तक शराब नहीं थी ना दोस्तों मेरे में, तो मेरे मेरे मिसेस का और मेरा बहुत बॉन्डिंग था अच्छा। हमारे बहुत अच्छे व्यवहार थे, बहुत अच्छी तरह से हम भी कुछ संसार की बातें करते थे, बच्चों की बातें करते थे, परिवार की जो बातें करते थे, बहुत ऐसे हिल मिल के करते थे। कभी भी उसमें वाद विवाद नहीं करते। और दोस्तों उस दिन मेरे मेरे मिसेस ने सर को हाथ लगा दिया, और मैंने उसको, हर शराबी होता है ना दोस्तों, शराब के लिए समर्थन देता रहता है, खुद की जो बाजू है ना उसके सामने मान पेश करने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। तो उसको उसी दिन मैंने फिर तू जैसा शराबी शराबी तूने देखे ना, ये मेरे पिताजी है ना, ये मेरे पिताजी जैसा नहीं बनूंगा मैं। जो बाकी के जो मेरे रिश्तेदार जो शराब पी के कहीं भी पड़े रहते हैं, कहीं भी किसी का मार खाते हैं ना, वैसा शराबी नहीं बनूंगा मैं। अरे मैं तो इंग्लिश दारू पी के आया हूँ, और अच्छी तरह से अच्छे लोगों के साथ में पी के आया हूँ। मेरे मिसेस ने उसी दिन बता दिया, शराब कैसे भी हो, भले इंग्लिश हो, विलायती हो, या देसी हो, या हथपट्टी हो, शराब शराबी। दोस्तों मैंने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि न सुनने की वजह क्या है दोस्तों, जिस व्यक्ति जो मेरे मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया था ना, उसी का ही तो खून था ना मैं। और उसी का खून वजह से, खून की वजह से दोस्तों, वो खून मेरे भी लहू में, मेरे भी शरीर में वही तो लोग बहा रहा था ना। जैसे मेरे पिताजी बर्ताव करते थे ना दोस्तों, उसी तरह के बर्ताव मैं भी करने लगी। बीवी से रोज झगड़ा करना, वो मेरे लिए अच्छे के लिए बोलती थी ना, वो कुछ बुराई के लिए नहीं बोलती थी। उनका यही कहना था कि आप, आपके पिताजी भी इसी तरह से शराबी थे, आप भी शराबी बन गए। अभी आप ऐसे शराब पी के घर में ऐसे माहौल बनाते रहोगे, यार ये आपके बच्चे हैं, दो बच्चे, एक बेटी है। बेटी का तो ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे है ना, अरे ये जिस संस्कार जिस घर में ऐसे रहेंगे, तो वो भी वही पाएंगे ना, उसी तरह से यही रास्ते पे वो भी चलेंगे ना, अपने बाप के नक्शे कदम पे। और दोस्तों मुझे ये पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये अच्छी बात है ना, मेरे मेरे मन में या मेरे अंतर मन में कभी भी मैं उसको इग्नोर करता नहीं था। मैं इग्नोर कर देता था उसको, मैं उसको झिटकार देता था। कभी भी मैंने उसको उसकी बातों के ऊपर ख्याल नहीं दिया, गौर नहीं करा करता था। और दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों। जैसे मैंने मेरे पिताजी के टाइम में जो परिस्थितियां, हालात की परिस्थितियां, दलदल की परिस्थितियां, रोज के मरामरी के जीवन की परिस्थितियां, सेम वही जीवन मेरे 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 भी जीवन में चालू हो गया दोस्त, सेम टू सेम। एक बार देखो दोस्तों, मैं मेरे ससुराल इंदौर की, तो जलगांव से इंदौर जाने में 2 गाड़ियां चेंज करना पड़ती है। तो दोस्तों जब देखो मेरे जैसा शराबी कैसा कैसा मेरी माहिर होता है शराबी, शराब पीने के लिए, और उसको मेरे मेरे जैसा माहिर कोई। समाधान बाबू म्यूट हो गया। तो फोन आ गया था मेरे को। और दोस्तों मेरे जैसा शराबी है ना, मेरी खुद की जो बोलते हैं ना कि खुद में कैसा उसमें से निकल सकता हूँ, और औरों की तरफ से मैं कितना कितना माहिर हूँ। तो ये यही चीज में बड़ा जाओ बना, मैं मेरी मेरी ज्यादा वाह वाह करना, मैं कितना इसमें तरबिल हूँ, ये कोशिश, ये मेरी हमेशा की यही खासियत थी दोस्त। और बेबी और मैं निकला दोस्तों, स्टेशन पे गया, मेरे मन में ख्याल आ गया, पहले पी रखे थे मैंने, और फिर ख्याल आ गया, क्योंकि दारू, मेरे जैसा शराबी है ना, बहुत चतुर होता है दोस्त, यार बीवी को समझेगा भी नहीं जो मैंने उसको जो फार्मूला कम और बोलूंगा वो। तो दोस्तों मैंने उसको बोला, यार मैं एक काम करता हूँ, पानी लेके आता हूँ पीने के लिए, बिस्लेरी की बोतल। अरे बोले ठीक है, अपन ले लेंगे बाद में कहीं। तो अरे मैं बोला नहीं यार, बिस्लेरी की बोतल लेते हैं। ऐसा कहा, अभी रात में कहाँ कहाँ उतरेगी? तो बोले ठीक है, ले जाओ, लेके आओ। दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर आ गया, बिस्लेरी की एक खाली बोतल ली लो दोस्तों मैंने, उसके अंदर 2 क्वार्टर डाल दी देसी की, पानी डाल दिया, एक बोतल सील बंद ले लिया। सिल्वन डॉक्टर बॉटल थी, मैंने मेरे मिसेस को दी थी। और जो क्वार्टर वाले क्वार्टर बोतल थी वो मैंने ले ली। और दोस्तों रात रात को मैं जब 8:30-9 बजे बैठा, पहले पी रखी थी, और वो थोड़ा 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 करते करके दोस्तों मैं वो पूरी बोतल पी गया दोस्त, और मैं सो गया दोस्तों। सोने के बाद में जब स्टेशन आ गया, मेरे बीवी ने मुझे उठाया, अरे उठो बोले, वहां से भी एक दूसरी गाड़ी लगती है, अकोला अकोला से एक गाड़ी आती थी पहले वहाँ, रेलवे अभी बंद होती वो। तो वो गाड़ी 2-2:30 बजे आती है वो गाड़ी। और मैं 1 बजे उतर गया वहाँ, बीबी ने मुझे उठाया, उठो, स्टेशन आ गया। वहाँ उठा था दोस्तों, फिर
वो मेरी थोड़ी सी उतर चुकी थी और मुझे क्यूरिंग हुई पीने की। देखो शराबी कैसा, किसी का खुद का विचार तो नहीं करता, लेकिन दूसरे का भी विचार नहीं करता दोस्तों, मेरे जैसे शराबी। मुझे तो हानि हो रही थी दोस्तों, लेकिन मैं औरों को भी हानि पहुंचा रहा था दोस्तों। कभी भी मैं ये सोचता नहीं था कि ये मेरे वजह से इन लोगों को कितना तकलीफ हो। दोस्तों मैं वहां उतरा और मेरे मन में ख्याल आ गया, यार अभी तो उतर गई, रेलवे स्टेशन के बाजू में बहुत से बियर बार खुले रहते हैं, क्योंकि मेरे जैसे शराबी जो होते हैं ना, वो अटल बेवड़े बेवड़े जो बोलते हैं, वो उनको उनके वही सोच रहती है ना। तो मेरे बीबी को और बोला, मेरा वाले अभी एक काम करता हूँ, अभी 1-1.5 घंटा बाकी है गाड़ी आने में, तो मैं तेरे भाई के लड़के को कुछ खाने को लेके आता हूँ। और मेरे भी मिसेस बोले, यार अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी अभी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बोला, पागल, अरे बच्चे तो आपने मैं अपन जाएंगे तो बच्चे वो आएंगे और उनको कुछ तो देना चाहिए ना, ऐसे कैसे करेंगे करेंगे? मतलब यार, बोले अपन वहां भी ले सकते हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला, नहीं नहीं अभी टाइम है तो ले लेते हैं। मैं बोला, मेरे मन में वो क्यूरिंग थी ना पीने की, मेरी बहुत इच्छा प्रबल हो गई थी वहां पे। और मैं दोस्तों उसको भुला के, उसको समझा के मैं निकल गया। वो बोले जल्दी से आना। निकल गया दोस्तों मैं। और जैसे दोस्तों मैं कम से कम 1-1.5 किलोमीटर ये देखते देखते गया, कहीं बाहर खुला है क्या, कहीं देसी का खुला है, तो कुछ भी नहीं खुला तो कभी का। उधर से वो साइड से लौटा, वो साइड से भी, वो दूसरे रोड के बाजू से उधर से भी देखते आ रहा था कि कहीं ये शराब का कहीं ठेका खुला हो, कहीं देशी का या कोई इंग्लिश बार का, कोई खुला नहीं था दोस्त। उस दौरान हुआ क्या दोस्तों, देखो पीछे कैसा होता है मेरे जैसे शराबी की हो जीवन में, तो मैं तो अस्त व्यस्त तो कर ही दिया था मेरा जीवन, लेकिन मेरे परिवार को भी जीवन अस्त व्यस्त मैंने कर। उसके पीछे ऐसा हो गया दोस्तों, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर है ना दोस्तों, बहुत से ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले जो लोग होते हैं ना दोस्तों, या अकेले औरत देख के या कुछ ऐसा पर्स चुराने का या कुछ ऐसा ये करने का, ऐसे लोग घूमते हैं दोस्तों रात को स्टेशन के ऊपर। और वही हादसा हो गया दोस्तों मेरे बीवी को। एक जो गुंडा प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था, और वो मेरे 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 मिसेज को दोस्तों, वो इशारे करता था, उसकी तरफ देखने की कोशिश करता था और उसको उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। और मेरी बीवी दोस्तों, जहां जहां लोग तक रात को 1-1:30 बज गया था, बज चुका था, और सब लोग सोते हैं दोस्तों रात में, जो जिसकी गाड़ी लेट हुई है कोई ऐसा बेचारे होते। तो दोस्तों वो मेरी जान छुड़ाने के लिए, उस मोहल्ले के चक्कर से जान छुड़ा देने के लिए दोस्तों, वो जहाँ जहाँ लोग सोए रहते थे उनके पास वो जाके बैठ, फिर भी वो दोस्तों वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों ये मन ही मन में मेरी मिसेज ईश्वर को प्रार्थना करके थी कि मेरा पति अगर जल्दी आ जाए। उस टाइम में फोन वगैरह नहीं था दोस्तों मेरे पास, मेरी खुद के खाने के लाले हो गए तो फोन कहाँ रखूंगा, क्योंकि इस शराब ने पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था मेरा। वो बात है दोस्तों करीबन आज से 25 साल पहले। और जैसे वो उसको वो ईश्वर से प्रार्थना करती थी, वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती उसके चंगुल से। देखो दोस्तों, जिसको साथ में ईश्वर होता है ना, ईश्वर उसको बराबर है ना, उसकी प्रार्थना जरूर वो सुनता है दोस्तों। और वो प्रार्थना उसने उसके सुने हुए दोस्तों ईश्वर ने। और मैं एक जीना उतर रहा था दोस्तों, वही प्लेटफॉर्म का वो जीना तो होता ना, वो उतर रहा था। पहले मुझे शराब ने मेरी वो जीवन अस्त व्यस्त, मैं ऐसा चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे पता नहीं कि ये क्या इधर क्या माहौल चल रहा है। जैसे नीचे उतरा दोस्तों, वैसे ही मेरी बीवी मेरे भागते हुए वहां से आ गई दोस्तों। मुझे जैसा उसने देखा कि मेरा पति आ गया, वो भागते हुए मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर का थर थर काप रही थी दोस्तों। और वो उसको एक हौसला मिल गया ना, पति अगर आ जाता है ना, पत्नी को हौसला मिल जाता है दोस्त, क्योंकि ये 7 जन्मों का जो गठबंधन होता है ना दोस्त, शराबी को पत्नियां बड़ी अच्छी मिलती है दोस्तों, संस्कारी मिलती। और उसने थर थर कांपते हुए दोस्तों मुझे बताया, अरे एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, मुझे इशारे कर रहा था, और मुझे पहले ही शराब नहीं मिली हुई थी, वो चिड़चिड़ थी, और ये इसने हादसा ये सुनाया दोस्तों। मैं वायरल हो गया हूँ, पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं गालियां गलौज कर रहा था, कौन है वो, कौन था वो, इधर दिखा मुझे वो। अरे मेरी बीवी मुझे बता रही थी, वो चला गया, वो नहीं दिख रहा है, कहीं गायब हो गया वो, आपको देखा होगा उसने, वो चला गया। आप उठपटांग के जैसे बर्ताव कर रहे हो, शांत हो जाइए दोस्तों। ये मेरा मध्यपाच का नाम का बीमारी जो बोलते हैं ना दोस्तों, मैं खुद भी उसमें जल रहा था दोस्तों, और मेरा परिवार भी जल रहा था। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, उस टाइम में मैं वक्त पे आ गया, नहीं तो मेरी बीवी को उस दिन वो गुंडे प्रवृत्ति का एक तो था वो, एक के साथ में दूसरे भी होते दोस्तों, उसको उठा के लेके गया होगा तो उसके साथ में कैसा। तो देखो देखो दोस्तों, ये जो ऐसे बहुत से हादसे घटना घटी हुई दोस्तों इस शराबियत के पन में मेरे 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 साथ में। तो दोस्तों ये जो मेरा आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आज ये जो रहस्य जो है ना दोस्तों, तो ये रहस्य कैसा मेरे अंदर में छुपा था,
और इसको मैं कभी भी किसी के साथ में शेयर करना या ओपन होना नहीं चाहता था। और ये ऐसे ही परिस्थिति में दोस्तों, ये जो संदेश मिलता है ना दोस्तों, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का, तो ये बड़े नसीब वाले लोग होते हैं दोस्तों। जैसे आप अपन अब आज जो जुड़े हुए, मैं पकड़ के 50 लोग हैं अब दोस्त, इनके ऊपर ईश्वर की अपने अपने साथ ईश्वर की कृपा हुई है दोस्त। इसके लिए अपन आज यहाँ खड़े हैं। मुझे जो मैं जो अनुभव कथन कर रहा हूँ, मेरे जीवन का जो रहस्य आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों मैं अकेला नहीं हूँ। आप सभी भाई मेरे साथ में हो। मेरे हर दुख दर्द में आप मेरे साथ हो, और आपके सिवा मैं ये मेरा रहस्य किसी के साथ में नहीं शेयर कर सकता था। और वो ईश्वर ने मुझे इस अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से मुझे ये मौका मिला दोस्तों जीवन जीने का। फिर से दोस्तों इस मीटिंग में आया। मीटिंग में आने की वजह से दोस्तों ये मद्यपान नाम की जो बीमारी बोलते हैं ना, कभी ना ठीक होने वाली बीमारी, ये हरदम बढ़ती हुई बीमारी। और मैं ऐसी अगर ये शराब पीता रहूंगा ना, तो मेरे जीवन में दो घटना जरूर घटी। और वो दो घटना है दोस्तों, एक तो मेरी अकाली मृत्यु हो सकती है, न तो मैं पागल हो सकता हूँ। और ऐसी कुछ घटना परिस्थिति मेरे मेरे में आना चालू हो गई थी दोस्त। मुझे डर का शिकार था मैं, बहुत से लोगों से कर्जे ले चुके थे, उल्टे सीधे व्यवहार कर चुका था, घर में कुछ भी निर्णय क्षमता में अच्छी तरह से ले नहीं पा रहा था, परिवार का बोझ उठाने की वो काबिलियत नहीं तो दोस्तों मेरे में, भगोड़ा हो चुका था, डर खुन्नस ये मेरे में कूट कूट के भरे थे दोस्त। सेल्फिटी में जाना, ये समझना लेके मैं इस मीटिंग में आया दोस्तों। और यहाँ एक बांधव था ना दोस्तों, उसने एक अनुभव को बोला। उसने ऐसा अनुभव बोला दोस्तों कि मैं अगर ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं शराबी हूँ, और ये शराब की वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसने उसका अनुभव बताया दोस्तों। ईश्वर ने उसके अंदर आके वो उससे बोल बुलवा लिया दोस्त। वो बंदा नहीं शेयर कर रहा था। ये जो प्रोग्राम है ना दोस्तों, ये ईश्वर ने बनाया प्रोग्राम है दोस्तों। ये कोई मानव ने या इंसान ने नहीं बनाया। तो वो ईश्वर उससे बुलवा ले रहा था कि ये जो बीमारी है ना, ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, ये हमेशा बढ़ती हुई बीमारी है, और हम उसके शिकार बन चुके हैं। अगर मुझे इससे अगर मुझे छुटकारा पाना है ना, तो मुझे ये पहला कदम जो है ना, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ मैं अधवल हूँ, शराब की वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दोस्तों। उसने और एक दूसरी बात बताई कि अगर मैं ये मान्य करता हूँ, ये बीमारी का मैं शिकार हो चुका हूँ, तो 100% जो समस्या होती है ना मेरे जैसे शराबी की, तो 50% उसी जगह पे खड़े खड़े ही उस समस्या कम हो जाती। अरे मैं गौर से सुन रहा था दोस्तों, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं पहले मीटिंग में गया था ना उस दिन, तो पीछे बैठा था मैं एकदम, क्योंकि आगे बैठने में मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरे अंग पे छिलते कपड़े नहीं थे। ये दारू ने सब अस्त व्यस्त कर चुका था दोस्तों। मेरे बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरे के ऊपर बहुत खामोशी थी दोस्तों, हाथ पांव थर थर कांप रहे थे मेरे। लेकिन ये संदेश जो मिलता है ना दोस्तों, तो संदेश की वजह से मैं आया था। चलो यार, मैंने अब बहुत से प्रयोग कर लिए खुद के मन के ऊपर, बहुत प्रयास किए, बीवी बच्चों के खातिर मैंने बाहर की दुनिया में प्रयास किए। उनके जितने प्रयास थे शराब छोड़ने के लिए दोस्तों, वो सब कर चुका था। और हर मेरे जैसा इंसान है ना, मेरे जैसा इंसान भी प्रयोग करता है ना दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाई खुद में जितनी भी विल पावर होती है, खुद में जो आत्मविश्वास होता है, जितना मैं इसको ये कर सकता हूँ, उतना तो मैं कर चुका था। इस मीटिंग में आने से पहले मैं 1-1 महीना, 6-6 महीने, 2-2 महीने शराब छोड़ता था दोस्तों। लेकिन वो शराब, छुट्टी हुई शराब फिर से मेरे हाथ में कैसे आती थी, ये रहस्य मुझे पता नहीं चला दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों उस दिन मैंने मीटिंग बड़ी बारीकी से सुनी, शांत मन से सुनी दोस्तों। और मैंने उसी जगह पे मैंने खुद को तय कर लिया कि हाँ ये मीटिंग मेरे लिए है। और ये सब भाई लोग इस मीटिंग में आके मेरे जैसी परिस्थितियां उनकी थी, जो परिस्थितियां से मैं गुजर रहा था, वही परिस्थितियां मेरे से भी ज्यादा परिस्थिति यार ये सब भाई गुजरे। और ये मीटिंग में आके यार इनके अंदर वो जो परिवर्तन हो रहा है, उनके अंदर वो बदलाव हो रहा है, यार मेरे भी मन में बदलाव हो सकता है क्या? मेरे अंतर मन में मेरे अंतर मन ने वो आवाज दी तो मुझे समझा। आज जो तू ये मीटिंग में आए ना, जो भी कुछ तेरा हो सकता है तो यही हो सकता है। और वो अंतर्मात्मा की जो आवाज होती है ना दोस्तों, वो ईश्वर की आवाज होती है। अगर मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा शराबी, अगर ये मेरे अंतरात्मा की आवाज को दबाता है, तो यार ये नसीब जो होता है ना, नसीब मेरे पास में आके भी अगर वो नसीब को मैं उसके साथ में वो आनंद नहीं ले सकता, तो मेरे जैसा दूरदर्शी आदमी नहीं है दोस्तों इस दुनिया में कोई। और उस दिन से दोस्तों निरंतर मीटिंग करने लगा। और मीटिंग करते करते दोस्तों, ये जो पहला और दूसरा कदम जो होता है ना, ईश्वर के साथ में मेरा जो नाता प्रस्थापित करने का, ईश्वर के साथ में मेरा संपर्क बढ़ाना, जो नास्तिकवादी था दोस्तों, शराबियों के ऊपर में सब मेरे ईश्वर के ऊपर से सब विश्वास उड़ गया था। किसी इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं था, और ईश्वर के ऊपर भी इंसान नहीं था। ऐसा ही मैं अकेला ये सब
मैनेज करने की कोशिश करता था, लेकिन वो हो नहीं पाया दोस्तों मेरे से। इस मीटिंग में आया, वो ईश्वर के ऊपर धीरे 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 श्रद्धा बढ़ने लगी दोस्तों। इस प्रोग्राम के ऊपर श्रद्धा बढ़ने लगी। 7:30 बजे का टाइम हो गया ना दोस्तों, तो मेरे पाँव ऑटोमेटिक मीटिंग की ओर बढ़ने लगे। ये मीटिंग की वजह से होता था क्या दोस्तों, जो मेरे घर में खामोशियां थी दोस्तों, मेरे माँ बाप थे, मेरे बीवी बच्चे, उस शराबी बचपन में खामोशी छाई रहती थी घर में। वो सन्नाटा होता था दोस्तों। जैसे एक अंदर मातंग होता है ना, उस घर में अगर कोई मर जाता है तो कैसा वो सन्नाटा होता है, वो परिस्थितियां मेरे घर में थी दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग की वजह से क्या हो जाता था, वो खामोशियां दूर होने लगी एक दूसरे के साथ में। मेरे मीटिंग करने की वजह से, हमारे भाइयों के अंदर आने से छोटा छोटा बदलाव मैं करने लगा यार। जो मेरे ही इश्यू में मैं घुलने लगा था, मैं सब चीज छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ही ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा था शरीर में। लेकिन यहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, समाधान अभी मुझे हर चीज है ना ईश्वर के ऊपर मुझे सौंपना है। मेरा जो जीवन है, मेरी इच्छा है, मुझे ईश्वर के ऊपर सौंपना है। देख, सौंपते सौंपते तो देखते, क्योंकि जो यहाँ मेरे मेरे आगे हुए आए हुए जो जो मेंबर होते हैं ना, जो ओवर टाइमर जो अपन बोलते हैं उनको, यार मेरे जैसे न्यू कमर के बहुत केयर करते हैं। बहुत मुझे वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भोग चुके हैं ना दोस्तों। तो उनको यही लगता है कि जो मैं भोगा हूँ, मेरे इस नए बंदे को नहीं भोगना चाहिए। मैं जो परिस्थितियां तक गया था, वहां से लौटना मुमकिन था। मेरे इस नए बंदे को मैं वही कोशिश करूंगा कि वो परिस्थितियां बेटा, वो परिस्थिति तक मत जा। जो मैंने रॉक बॉटम तक मैं गया था, वो मेरे जैसे न्यू कमर को वही समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा रॉक बॉटम मत कर, तुलना मत कर। वो यही समझाने की कोशिश करता है दोस्तों। यहाँ आने की वजह से दोस्तों एक हुआ कि कभी मैं किसी का न सुनने वाला दोस्तों, मैं यहाँ के थोड़ा सुनने लगा। सुनने के बाद में मेरे जीवन में मैं वो अमल करने लगा। यार करके तो देखते हैं यार, शांत तो रह के देखते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है। और शांत रहने की वजह से दोस्त, शांतता जब आती है ना दोस्तों, तो शांतता होती है यहाँ, वहाँ ईश्वर होता है। जहाँ शांतता नहीं होती है ना, वहां से ईश्वर निकल जाता है। ये मीटिंग में आके दोस्तों मुझे जैसे जैसे शराब से दूर रहने लगा ना, वैसे वैसे मुझे वो अनुभव आने लगे। और जो कभी भी मैं स्थिर चित्त से जीवन नहीं जी पा रहा था, इस मीटिंग में आने से पहले दोस्तों, मैं स्थिर चित्त से जीवन जीने लगा। मैं थोड़ा सा कम बोलना, औरों का सुनना, उनको भी मौका देना, घर के परिवार के जो लोग होते, या सामाजिक जीवन में हुआ, अल्कोहलिस्ट मीटिंग में हो गया, तो ये कर रहा था मैं दोस्त। लेकिन ये कहाँ तक था, वो सिर्फ तीसरे कदम तक मैं पहुंचा था। उसके आगे मैं, क्योंकि उसके आगे बहुत से ऐसे मेरे जीवन में ऐसे रहस्य थे ना दोस्तों। तो मैं मीटिंग में आके होता क्या है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, और वो बहुत से मेंबरों के साथ में भी होता ही है। तो मेरे आगे हुए जो आने वाले जो कोई मेंबर रहते थे ना मेरे ग्रुप के, वो मुझे कभी कभी ऐसा समझाने की कोशिश करते थे, समाधान ये चौथा पांचवा कदम बड़ा खतरनाक है। और ये लेने की वजह से ना, अपने जीवन का जो रहस्य, या जीवन में अपने जो बहुत सी चीज गलत करके रखी है, अरे यार मैं अगर वो किसी के साथ शेयर करूंगा, तो यार उसके उसका परिणाम क्या होगा। अगर मेरे परिवार को या मेरे रिश्तेदारों को ये पता चल गया जाए, तो मैं तो साला कहीं का ही नहीं रहूंगा। तो दोस्तों इस वजह से दोस्तों मैंने वहाँ गौर किया, यार नहीं यार, मुझे ये नहीं बताना यार। ये मेरे जो रहस्य है ना, वो मेरे साथ में ही रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा किसके साथ। कभी क्यों और मीटिंग करता था, वो मीटिंग में और कोई भाई ऐसे बोलते थे, जिसने जिसने प्रोग्राम लिया रखा था, वो बोलते थे कि ये चौथा पांचवा कदम करना बहुत जरूरी है। अभी तो तीसरे कदम में ही मेरे में इतना बदलाव हो गया, इतना मैं शांत हो गया। तो ये जो चौथा पांचवा अगर मैं कदम करूंगा ना, तो इसमें अमूलाकर बदल मेरे में होगा। और जब तक मैं मेरे दोषों के ऊपर काम नहीं करूंगा बोले, तब तक वो से कोई दुनिया की ताकत नहीं वो मुझे निकाल सके। वो मुझे ही निकालना है, क्योंकि मैंने ही उनको पाल के रखे है। ये ऐसे अनुभव में और ओवर टाइमर के माध्यम से मैं सुनता था। तो ऐसे दुविधा परिस्थिति में दोस्तों, मैंने 3 या 3 सवा 3 साल मैंने ऐसे ही सोबर था। लेकिन ये रहस्य जो है ना, ये रहस्य में किसी को बताने की कोशिश ही नहीं किया मैंने। और मैंने थाम लिया, वो 3 साढ़े 3 साल के सोबरिटी में ऐसे थामा था मैंने कि यार ठीक है यार, अभी अपन ये तीसरे कदम पे ठीक है, अभी ये इसके आगे मुझे चलना नहीं। कौन बताएगा, बहुत से ऐसे कांड मैंने करके रखे। तो ये जो जहाँ पर जिसको अपन स्पॉन्सर बोलते हैं, मार्गदर्शक, तो मेरे को उस टाइम में वो मार्गदर्शक के ऊपर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं था, औरों का सुना था सिर्फ। इसके लिए दोस्तों मुझे जो जो लोग कुछ बताते थे कि तेरा जो मार्गदर्शक के बात बताएगा, और मार्गदर्शक ने अगर वो तेरी बात कहीं लीक कर दी, तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे समाधान। तो ये डर की वजह से दोस्तों मैं
ये रहस्य किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों यहाँ बोले जाते हैं ना, ये मीटिंग, निरंतर मीटिंग करने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत से उस टाइम में दोस्तों, वो 2003 से तो 2006 तक मैंने ऐसे बहुत से भाई देखे डिलप होना, प्रोग्राम यो सही तरह से नहीं लेने की वजह से उनके परिवार में अनबन होना, ठीक तरह से उसको कुछ उसकी परिस्थिति भी ठीक नहीं रहती थी, और बीमारी से भी वो उलझ चुके थे दोस्त, ये मैं देख रहा था दोस्तों। और कहीं ऐसी परिस्थितियां दोस्तों, न शराब पीते हुए भी मेरे मन में भी वही परिस्थितियां निर्माण होने लगी, मैं चिड़चिड़ा होने लगा, मैं औरों के ऊपर, देखो सोबर रह के भी अगर मैं ये प्रोग्राम सही तरह से नहीं कर दे पाता हूँ, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया हुआ प्रोग्राम है दोस्तों, और मैं मेरे तरफ मेरे मेरे हिसाब से अगर मैं उसको चलाने की कोशिश करूंगा तो यार उसका भुगतान तो मुझे मिलेगा ही ना, क्योंकि ये जो जो कायनात बनाई है ईश्वर ने बनाई है, मैं कौन होता हूँ इसमें बदल करने की, या मैं कौन होता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरा परिवार जिए, बाकी के सब लोग जिए, एक ही मेंबर जिए, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। और ये मेरी चिड़चिड़, मेरे जो सेल्फिटी में जाना, मुझे भावना देना, मुझे औरों की तरफ अपेक्षा आने लगी, तो ये मेरे बीमारी का जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, तो यही मेरी बीमारी है। शराब पी के भी दोस्तों वो बीमारी बढ़ती जा रही थी, और शराब न पीते हुए भी ये कदमों के ऊपर काम न करते हुए ये बीमारी कैसे बाहर निकलती है, और ये मुझे कहीं का ना छोड़ती है दोस्तों। और दोस्तों ये अनमन हो रहा था दोस्तों, मीटिंग में भी मैं ठीक तरह से टीक नहीं पा रहा था, थोड़ा सा भले शराब नहीं पी रहा था, लेकिन जीवन न शराब पीते हुए भी अस्त व्यस्त हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद में होता है क्या है कि अगर मैं ये प्रोग्राम पे होता हूँ तो ईश्वर के साथ में जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये तीसरा कदम, ये तीसरे कदम तक मैं तो ये इजी चला गया था, लेकिन ये चौथा और पांचवा कदम मेरे मन में भी वो उम्मीदें जागने लगे दोस्त। यार ये जो बहुत से भाई बोलते हैं दोस्तों, ये चौथा पांचवा कदम करना बहुत जरूरी है। मेरे मैंने जो लेखा जोखा, जब तक मैं मेरे जीवन का लेखा जोखा जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये आढ़ावा जब तक मैं लूंगा नहीं मेरे जीवन में मैंने क्या क्या कैसे कांड करके रखे हैं, जब तक मैं वो एक आधी कागज पे उतारूंगा नहीं या मेरे मार्गदर्शक के साथ में शेयर नहीं करूंगा, तब तक वो मुझे चैन से नहीं जी पाऊंगा मैं। ये भी मुझे महसूस हो रहा था दोस्त, एक मन बोल रहा था दोस्तों, ये तो सबको है ना दोस्तों, जैसे सब हावे दो होते, पैर दो होते, हाथ दो होते, आंख दो होती है, नाक जो होते वो भी दो होते, मुंह भी दो होते, अंदर एक बाहर का जो मुंह होता है और एक अंदर गले का मुंह होता है। उसी तरह से दोस्तों हर इंसान को दो मन दिए होते, एक अंतर मन होता है और एक बाहर का मन होता है। सर ये बाहर की दुनिया तक, मैं बाहर के मन से मैंने ये प्रोग्राम यहाँ तक मैं लेके आया था दोस्त, मेरे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जो अंतर मन का जो गहराई जो होती है ना, वो अंतर मन का जो मेरा जो है ना, वो मुझे कोस रहा था दोस्तों कि समाधान तुझे, तेरे मन में जो तूने बहुत से ऐसे चीजें, बहुत से रहस्य तूने जो समझ चुका है, अरे बेटा उसको बाहर निकालना पड़ेगा उसको। अगर उसको बाहर नहीं निकालेगा ना तो तू सही तरह से जीवन नहीं पाएगा, जो सोब्राइटी जो बोलते हैं ना, वो सोब्राइटी नहीं तू कर पाएगा। और दोस्तों मुझे महसूस होने लगा, यार अगर मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगा तो कहाँ बोलूंगा मैं, मुझे जगह है कहाँ बाहर की दुनिया में। अगर बाहर की जगह में दुनिया होती थी मेरे ये दोष बताने की, मेरे कैरेक्टर बोलने का ढूंढने की, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं होती थी ना, क्योंकि बाहर की दुनिया ने मुझे धुड़काड़ चुके थे, मेरी हंसी मजाक कर चुके थे। मैंने कुछ थोड़े से उनको बाहर की दुनिया में मैं बोलने की भी कोशिश करता था तेरे उसके ऊपर में, लेकिन वो मुझे सजेशन देते थे या मेरी मजाक उड़ाते थे दोस्तों। तो ये मैं कर चुका था, और मुझे ये पता चल चुका था कि बाहर की दुनिया में मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट जो है ना, तो उसमें से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे छुटकारा जो मिलेगा ना, तो ये मीटिंग की वजह से ही मिलेगा, ये बांधव के माध्यम से ही मिलेगा। और उसके लिए दोस्तों एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और यहाँ आता रहा ना दोस्तों, मेरे मन में वो जो बोलते हैं ना कि अंतरात्मा मेरा जागृत हो गया दोस्तों। और वो अंतरात्मा ने यार समाधान तू करके तो देख, क्योंकि करने का तभी तभी तेरा विश्वास बढ़ेगा ना। तू करने से पहले ही भगोड़े के जैसे तू उठपटांग निर्णय ले रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, फिर वो मैं ये वो बोलूंगा तो वो फिर उसका क्या होगा, ये बात कहीं लीक हो गई तो फिर क्या करूंगा। तो जो होगा वो होगा, तू गलत काम तो नहीं कर रहा ना अभी, अभी तू सही तो काम कर रहा है, तो जो होगा वो होगा, वो ईश्वर के ऊपर तुझे सौंपना है ना। और दोस्तों यहाँ बोले जाता है कि हर चीज के लिए दोस्तों ईश्वर का मदद लेना चाहिए।
क्योंकि ये जो कायनात है ना, ईश्वर ने बनाई हुई है ना, तो मदद कैसे लेना है मुझे। तो उस दिन दोस्तों मैंने एक मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उनके साथ में मैंने ये बात छेड़ी कि मुझे ये अभी चौथा और पांचवा कदम मुझे करना है। और उसमें मैंने एक बात बोल दी उनको कि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो ये हो सकता है क्या। उसने बोले, मुझे बताया, बोले समाधान ये हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखा पढ़ा ही होना चाहिए। ऐसे बहुत से बंदे हैं कि वो अभी लिख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते। तो जो मेरे मन में जो कॉन्सेप्ट थी ना दोस्तों, इसी वजह से मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो लिखना पढ़ना पड़ता है, स्पॉन्सर के साथ में बैठना पड़ता है, मेरे दोस्त लिखना पड़ेंगे मेरे, और मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों मेरा मन ये मान्य नहीं कर रहा था। लेकिन जैसा यहाँ बोले जाते हैं ना, मेरे मन की जो बात है, अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा, जो बात नहीं समझ रही, तो मदद हरदम मुझे मिलती है दोस्त। लेकिन मेरी जो मन की अंतर मन की इच्छा वो होना चाहिए मदद मांगे। और उस दिन मैंने वो मदद मांगी, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को मैंने वो पूछा दोस्तों। उसने बोला, यार हो सकता है, तू ईश्वर के लिए प्रार्थना कर, स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना कर ईश्वर से। और दोस्तों यहाँ बोले जाते हैं ना कि अगर मैं तन धन मन से अगर प्रार्थना करता हूँ ना इस मीटिंग में, तो जरूर ईश्वर मेरे लिए काम करता है दोस्तों। और दोस्तों एक दिन मैंने मीटिंग होने के बाद में वही प्रार्थना की दोस्तों। मुझे वो जीना था दोस्तों, क्योंकि तब तक मेरा परिवार भी अच्छी तरह से खूब आ गए थे, उनको उनके चेहरे के ऊपर आशा आ गई थी। बच्चे भी बड़े अच्छे प्यार से रहने लगे थे, मेरी बीबी, मेरे माँ बाप। और दोस्तों ये उनका जो चेहरे, उनके जो ये है ना, सब मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं लिया तो और मैं उनके चेहरे की वो हंसी और मैं खो दूंगा, और मैं फिर से उस हेल्टेक्स में जाऊंगा, और वो मध्यपाश नाम की बीमारी है उसके भी आगे मैं जा सकता हूँ। तो इसे करने के सिवा, ये रहस्य मुझे बाहर निकालने के सिवा मुझे मेरे पास बढ़िया नहीं था दोस्तों। और मीटिंग में मैंने प्रार्थना की दोस्तों, और प्रार्थना जैसी वैसे ही दोस्तों, जो बंदा मेरे सामने, मैंने जैसे आग खोली, जैसा वो बंदा मेरे सामने, मेरे मन में था कि ये बंदा मेरे मेरे स्पॉन्सर बन सकता है। और जैसे आग खोले दोस्तों मैंने, और मीटिंग होने के बाद में मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में उनसे मैंने पूछा, मैं बोला, आप मेरे स्पॉन्सर बन सकते हो क्या। और वो बंदा थोड़ा सा हंसा दोस्तों, मेरी तरफ मुस्कुराया। उसको लगा कि यार ये 3 साल सोबर है यार, अभी इसने अभी तक स्पॉन्सर नहीं लिया। तो बोले, मेरे सब हंसा वो दोस्तों, और उसने बोला, ठीक है, मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा। और उसने मेरे से टेलीस्कोप पे बात की दोस्तों। उन्होंने मुझे बताया कि समाधान, आपका खुद के ऊपर भरोसा है क्या, ये जो आप स्पॉन्सर या चौथे पांचवे कदम के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो आपका खुद के ऊपर भरोसा है क्या, होश आवाज है क्या, अपने आप खुले मन से हो क्या, अंतर मन से आवाज है। हाँ, मैंने तय कर लिया है, अब मैं तैयार हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो बोले, ठीक है, तो जरा तेरा जैसा खुद के ऊपर विश्वास है ना, तू जो रहस्य जो मेरे साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर भी तेरा उतना ही भरोसा है क्या, विश्वास है क्या, मैं ये बात कहीं लीक कर दूंगा, ऐसे तेरे मन में कुछ ख्याल तो नहीं ना। मैं बोला, नहीं सर, मैंने वो तैयारी कर ली, अभी जो होगा वो होगा, मुझे बताना है, मुझे निकलना है इसमें से। और दोस्तों उसने मुझे बड़े प्यार से मेरे पीठ पे हाथ रखा दोस्तों। क्या बोले जाते हो दोस्तों, मैं अगर मदद मांगता हूँ तो मदद मिलती है दोस्त। और दोस्तों जब मैंने मेरा चौथा कदम उनके साथ में बताना चालू किया, तो मेरा चौथा कदम में मैं मेरे बाल अवस्था में गया दोस्त। बाल अवस्था में जब मैं गया ना चौथा कदम लेने के लिए, तो मेरे एक 6-7 साल का साल का था दोस्त। और मेरे मेरे जो पिताजी थे, मेरे माँ होके भी उनके संबंध और दूसरी औरत के साथ में थे। और देखो दोस्तों, वो 6-7 साल में ही मुझे वो लैंगिकता का जो अभाव जो ना, तो वो 6-7 साल से ही मेरे मन में वो आ चुका था कि जब औरत होके भी दूसरे औरत के साथ में अनैतिक संबंध करना ये गलत बात है, ये समाज मान्यता नहीं उसको। और दोस्तों उसी टाइम से मैं मेरे पिताजी के ऊपर से मेरी जो खुन्नस थी दोस्तों, ये मीटिंग में आने तक दोस्तों, मेरे पिताजी को जैसा अपन हर पिताजी को नाम लेके बुलाते हैं ना, कोई अभी हमारे इधर दादा बुलाते हैं, कोई बाबा बुलाते हैं, कोई अप्पा बुलाते हैं, कोई नाना बुलाते, दादा बुलाते हैं। तो ये ऐसे नाम तो दोस्तों मेरे जो रिजायरमेंट जो बोले ना कि बचपन से वो मेरे उनके प्रति वो जो खुन्नस कर चुकी थी, तो दोस्तों मैंने मेरे लब पे उनका उनका नाम नहीं याद दोस्तों, मैंने बाबा करके उनको कभी भी पुकारा नहीं। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती गई ना दोस्तों, वो जैसे वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट भी बढ़ते गए दोस्तों। उसके बाद में लैंगिकता थी दोस्तों, उसके बाद में खुन्नस थी, रिजायरमेंट जो बोलते हैं ना, मेरे भाई के प्रति रिजायरमेंट थे दोस्तों। वो मुझे हरदम, जो समय छोटा था ना, हरदम वो मुझे चिढ़ाता था दोस्तों, मुझे कम लिखता था दोस्तों। और उसकी वजह से दोस्तों मैं उसके सामने वो सामने आ गया ना दोस्तों, तो मेरे चेहरे पे इतनी खामोशियां रहती थी ना कि यार एक अंदर ऐसा कैदी होता है ना, वो जैसा जेलर के पास में कैसा वो एकदम डरता है ना, उसी तरह से दोस्तों वो मेरे बड़े भाई के सामने मैं बर्ताव करता था, क्योंकि वो मुझे बहुत ऐसे जलील करता था। और उसके ऊपर भी बड़े बड़े
बहुत जबरदस्त रिटायरमेंट थी, खुन्नस थी दोस्तों मैंने जब मेरे मार्गदर्शक के सामने वो शेयर किया दोस्तों, मेरे जो लेखा जोखा जो बोलते हैं ना दोस्तों, जब तक मैं वो शेयर करता नहीं हूँ तब तक मैं अंदर से मुझे वो अंदर की जो महल है ना दोस्तों, तो ये चौथा पांचवा कदम करने से अंतर्मन का महल धुले जाता है दोस्तों। और ये मेरे मिसेस के ऊपर भी मेरे बहुत खुन्नस थी, क्योंकि वो मेरे को हरदम वो टोकती थी जब जब भी मैं शराब पी के आता था। तो यार मैं वो यही यही उसको संबोधित किया था कि तेरा काम जो है ना, चूल्हा चौकुरी करना, बच्चों संभालना। तू मेरे खासगी जीवन में तूने दखल देना नहीं, मैं क्या करता हूँ कैसा करता हूँ, तो मैंने उसको ऐसा झिड़कार देता था दोस्तों। और वो बेचारी वो हमेशा ही मेरे लिए वो इतना झिड़कार के भी उसको कुछ भी मान सम्मान भी नहीं देता था, तो भी वो दोस्तों मेरे मेरे से वो कभी अलग नहीं हुई। कभी भी उसने ऐसा गलत कदम नहीं उठाया दोस्तों, हरदम वो मेरे अच्छे ही के लिए कर रही। लेकिन दोस्तों मेरे मन में उसके प्रति भी खुन्नस बढ़ गई, और मेरे मन में ख्याल आने लगे दोस्तों उस टाइम में, शराबी उसके मन में, यार इसको है ना, इसका कांड कर देता हूँ, इसको है ना साला। तो दोस्तों मैं पुलिस टाइम जो पेपर होते हैं ना दोस्तों, अभी मेरे ख्याल से है वो भी, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। वो पुलिस टाइम पेपर पढ़ता था दोस्तों मैं, और उसमें वो चित्र देखता था किसी स्त्री की, कहीं से गर्दन मुड़ी हुई, कहीं के हाथ पाए कट कट के पड़े हुए। तो ये ऐसे जो बर्ताव, ऐसे जो ख्याल है ना दोस्तों, ये मैं मन में समा के रखता था, और मेरे मन में वही ख्याल आने लगे दोस्तों कि यार एक दिन मैं मेरी बीबी का भी है ना ऐसा ही हशर करूंगा। और दोस्तों ये असर करने के लिए दोस्तों मैं उसकी उसमें खामियां ढूंढने लगा, ये कहाँ कहाँ गलत होती है, इसका कहीं गलत लफड़ा तो नहीं है, या कहीं गलत गलत बर्ताव तो नहीं कर रही। तो दोस्तों मेरे जैसा शराबी उसके अंदर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देखो मेरे ही घर में मेरे पूरे परिवार का बोझ संभालने वाली, परिवार को लेके चलने वाली मेरी बीबी ऐसी मानसिकता हो गई, कैसी मेरी स्थिति हो गई दोस्तों। तो ये दोस्तों ये ऐसे जो मैंने मेरे मार्गदर्शक के सामने ये जो शेयर किया ना, तो शेयर करने की वजह से दोस्तों क्या हुआ कि मेरे मन में का जो बोझ है ना वो हल्का हो गया, मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि वो मेरे अंतरात्मा से मैंने वो तय कर लिया था ना। अगर अगर अंतरात्मा से अपन तय करते हैं ना, तो यार वो सब जो चीज है ना, अच्छाई के जो बीज होते हैं ना, वो मेरे अंतर मन में बोना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये चौथे कदम में जो जितना भी जो बढ़ावा था दोस्तों, मेरे माँ के प्रति खुन्नस थी, मेरे पिताजी के प्रति खुन्नस थी, मेरे भाई के प्रति खुन्नस थी, मेरी बीवी के प्रति खुन्नस थी। उसके बाद में दोस्तों मेरा एक अफेयर था दोस्तों। वो अफेयर मेरा एक मेरे रिलेटिव थे दोस्तों घर से, वो मेरे साथ मेरा अनति का पर्दा, जैसे मेरे पिताजी का अफेयर था दोस्तों, सेम मैंने भी वही अफेयर कर लिया दोस्तों, मेरी बीवी होके भी। और वो मुझे यहाँ आने के बाद में मेरे मन में वो, जैसा मेरे पिताजी के प्रति मैं वो खुन्नस या वो रिजाइनमेंट लेके बैठा था दोस्तों, मुझे वो मेरे बच्चे भी तो यही मेरे मेरे बारे में यही सोचेंगे ना, ये अगर मैंने ये ऐसा ही ये अनैतिक संबंध मैंने पर स्त्री के साथ में रखे, तो ये मेरे साथ मेरे बच्चे भी वही करेंगे यार, मेरे जैसे मैं सोचती तो मेरे बच्चे भी वही सोचेंगे ना दोस्तों। ये ख्याल मेरे मन में आने लगे, और वो भी मेरे मार्गदर्शक को मैंने शेयर किया दोस्तों। और वो शेयर करने की वजह से दोस्तों जब पांचवा कदम आया ना दोस्तों, ये पांचवा कदम क्या बोलता है दोस्तों, ये जो मेरे दोष है ना, कोई कोई बांधव कोई लिखने वाला है ना दोस्तों, ये लिख के रखता है सब, और लिखने के बाद में फिर मार्गदर्शक के सामने वो पेश करता है। क्योंकि मार्गदर्शक जो होता है ना दोस्तों, तो ये अपना मेरा जो जीवन मैं कैसा जीऊँ, कैसा मुझे अगला जीवन कैसा जीना है, तो वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों मैंने तो फेस टू फेस चौथे और पांचवा कदम मैंने, जैसा चौथा कदम हो गया वैसे उसी तरह से पांचवा कदम की ओर बढ़ा दोस्तों। और मेरे को मेरे मार्गदर्शक ने मेरे को ये बताया कि समाधान आज अपन है ना, अपन ईश्वर के साथ में अपन जुड़े हैं। क्या बोला जाता है, कोई इंसान के सामने, ईश्वर के सामने, या कोई मानवीय इंसान के सामने और खुद क्यों, जब मैं मेरा लेखा जोखा जब उसके सामने पेश करता हूँ, तो बहुत से मेरे जो रिजर्वेड है, बहुत से दर्द है, बहुत से मैंने जो रहस्य है, तो उसमें से मैं आजाद होता हूँ। और ये आजाद होने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ निरंतर आना पड़ा। खुद की जब तक मैं तैयारी करता नहीं हूँ दोस्तों, तब तक मुझे वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं आने की वजह से सॉरी दोस्तों क्या था। और दोस्तों ये सब जो आज जो ये जो रहस्य मैं क्यों बोल चुका, क्यों बोल सका कि दोस्तों मुझे वो वो जीवन जीना था दोस्तों, वो बड़ी प्यार भरा जीवन था। मुझे वो डर निकालना था, वो डर निकाले दोस्तों मैंने, वो आत्मकरुणा निकाली, वो खुन्नस निकाली दोस्तों मैंने। और जैसा अपन बाहर से साबुन लगा के अपन शरीर को क्लीन करते हैं ना, उसी तरह से दोस्तों मैं अंतर मन से क्लीन हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग से क्या हो जाता है,
ये अंतरात्मा धुले जाती है दोस्तों मेरी। शाश्वत जीवन में मुझे वो होश आता है, अगर मैं ऐसे ही कर्मकांड करते रहूंगा, ऐसे ही अनैतिक संबंध मैं दूसरे स्त्री के साथ में रखूंगा, तो यार ये तो सबको, क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया नहीं ना, ईश्वर ने मुझे सब, हर पुरुष और स्त्री को जो देते थे, लैंगिकता के बारे में बोले या सांसारिक जीवन के बारे में, वो सबको देते हैं, वो ईश्वर ने मुझे दिया था ना, तो इसके विरुद्ध में कैसे जीऊं? तो ये होश मुझे आया दोस्तों, और उसके लिए दोस्तों मुझे काम करना बहुत जरूरी था। और काम करने के लिए दोस्तों, यहाँ बोले जाता है कि जब तक मैं मेरे होश आवाज से ये कृति करता नहीं हूँ, कृति बिना श्रद्धा ये मृत्यु होता है, कृति करूंगा ही तो ही मुझे मृत्यु, शाश्वत जीवन में मुझे मुक्ति मिलेंगी। और मुक्ति दोस्तों, मैं वहां बोले जाता है कि जब मैं मरूंगा स्वर्ग में जाऊंगा और मेरे पाप पुण्य का जब मैं हिसाब दूंगा। अरे कब मैंने देखा है ये शाश्वत जीवन में? मुझे आज ये मानवता का जीवन मुझे में मिला है, मेरे मार्गदर्शक ने मुझे वही बताया दोस्तों, ये समाधान, ये जो जीवन आज जो मिला है ना, तो ये जीवन फिर कभी मिलेगा इसका भरोसा नहीं। लेकिन जो भी मुझे आज ये जीवन का जो आनंद है ना, तो ये आनंद मुझे मुझे किस तरह से अच्छा लेना है। तो मेरे 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 जो कैरेक्टर में जब तक मैं बदल करूंगा नहीं, उसको जब तक मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं हर चीज को, तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। और यहाँ आज अपन अकेले नहीं समाधान, आज अपने साथ में ये मीटिंग है, सब ये अलौकिक संगठन है, अपने साथ में ईश्वर है। आज ईश्वर के साथ में अपन वार्तालाप कर सकते हैं, ईश्वर के साथ में अपनी श्रद्धा बढ़ती है दोस्तों। और यहाँ बोला जाता है ना कि मेरी समस्या से ऊपर मेरा ईश्वर है दोस्तों। आज समस्या तो है, लेकिन समस्या से ऊपर मेरा मेरा ईश्वर है दोस्तों। और ईश्वर के साथ में बड़े अच्छी तरह से आज रिश्ते नाते ये करने की कोशिश करता हूँ। आज ही 2-3 महीने की बात है दोस्तों, एक मेरा बहुत बड़ा हादसा, एक्सीडेंट हो गया दोस्त। और वो हादसा इतना हो गया था कि हर मेरे परिवार को भी लग रहा था कि अभी इसका बचना मुमकिन है। और सब लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे डॉक्टर लोग। लेकिन वो लोग यहाँ बोले जाते हैं ना, जैसे हम बोएंगे वैसा पाओगे। ये मेरे जो इस प्रोग्राम की वजह से दोस्तों, मैं घर में जो बर्ताव आज है मेरा, जो मेरी स्थिरता है, तो परिवार में भी वो वही उम्मीद जाग उठी। उनको भी आज उनको हर एक, मेरे बेटे को लगता है मेरे बाप अच्छे होने चाहिए, मेरे पति को लगता है मेरे पति अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी को लगता है मेरा बाप अच्छा होना चाहिए, मेरे बहू को लगता है, दोनों को भी मेरे ससुर अच्छे होने चाहिए। क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि ये प्रोग्राम में आने की वजह से दोस्तों जो बदल हुआ है ना दोस्तों, ऐसा मेरे पास कितना पैसा है इसको महत्व नहीं दोस्तों। यहाँ बोले जाता है ना अपन यहाँ बोले जाता है दोस्तों, व्यक्ति से अपन तत्वों को महत्व देते हैं, और ये तत्वों के ऊपर ही मेरी बुनियाद खड़ी है दोस्तों। और इस वजह से दोस्तों वो सब लोगों ने प्रार्थना की दोस्तों, और प्रार्थना, कुछ डॉक्टर ने काम किया दोस्तों, कुछ प्रार्थना ने काम किया। आज मेरे पास, मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं था दोस्तों, मेरे साथ में सब मेरे जो ए मेंबर थे, आप जैसे भाई थे। आपको भी मीटिंग में भी पता चल गया, सुगत भाई हो गया, संदीप भाई हो गए, इनको सबको पता चल गया, तो इन्होंने मुझे फोन करके के मेरे हाल पूछे दोस्तों। कौन कौन करता है दोस्तों ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है दोस्तों। आज इस मीटिंग में आने से दोस्तों बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। आते हैं, समस्या भी आती है दोस्तों, लेकिन वो समस्या को फेस करने के लिए वो मेरे पास आज ईश्वर है, मेरे अंतरात्मा है दोस्त, और आप ही से मुझे मिला है दोस्तों याद। और यहाँ आके दोस्तों बहुत एहसान है दोस्तों आपके मेरे, ये एहसान में जीवन भर, पहले दिन से तो आज तक हर मेंबर का एहसान है मुझके ऊपर। और जाते जाते एक लफ्ज बोलूंगा वो गाने के, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्तों ये एहसानों की वजह से, आपकी शेयरिंग की वजह से दोस्तों, आज वो दर्द भरी जिंदगी, वो मध्यपास नाम की जो बीमारी, कभी मैं उसमें से निकल नहीं पा सका था दोस्तों। लेकिन आपकी वजह से दोस्तों आज मैं उस मध्यपास के नाम से बीमारी से निकला। ये रहस्य मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, ये रहस्य मेरे साथ में ही जाने वाला था, ये मैंने ऐसा सोच लिया था। लेकिन दोस्तों आज आपकी वजह से ये रहस्य मेरा पूरा ओपन हो गया दोस्तों। जो है वो मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने शेयर किया, मेरा मार्गदर्शक है आज, उनके साथ में वार्तालाप करते रहता हूँ। और आपकी वजह से ये दोस्तों इस अच्छी प्यार भरी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए दोस्तों, और एक बात बोलूंगा कि ये जो मुझे मिला हुआ संदेशा है, तो मुझे ये पोस्टपोन करना है। आज भी वही कोशिश करता हूँ कि मुझे जो 12वां कदम जो बोलते हैं ना दोस्तों, कि अभी भी ऐसे पीड़ित, जो किसी का संसार उद्ध्वस्त हो रहा है, किसी की बीवी विधवा होती है, किसी का माँ बेटे के लिए तड़पती है, कोई बच्चे अपने बाप के लिए तड़पते हैं, तो दोस्तों मेरा मार्गदर्शक मुझे वही बोलता है कि ये जो तुझे मिला है ना समझो समाधान, ये पोस्टपोन करना है, इससे जगह में ये संदेश देते रहना है, क्योंकि इसका जो फल है ना मिलता है। और दोस्तों
फल की अपेक्षा नहीं करता हूँ दोस्तों। सिर्फ मुझे बांटना है दोस्तों। ईश्वर बराबर उसका काम करता है, मुझे मेरा काम करना है, ईश्वर ईश्वर का काम करता है। और दोस्त के लिए इसके लिए इस मीटिंग में आने से ही ये प्राप्त कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं मेरे से घर पे बैठा रहूंगा, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं ना कि घर पे रह के मैं सही कर सकता हूँ। ये जो काबिलियत जो आ गई ना दोस्तों मेरे साथ में आज, जो मेरी हिम्मत आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया दोस्तों। आज आज भले पढ़े लिखा नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे बच्चे ग्रेजुएट हो गए दोस्तों, एमबीए हो गए। मेरी एक बहू भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोस्तों, बड़े अच्छे मुद्दे पे आ गए दोस्तों। तो ये मीटिंग पे आने की वजह से होगा दोस्तों। मैं तो बर्बाद हो चुका था दोस्तों, लेकिन ये मीटिंग में नहीं आता था ना, मेरे बच्चे भी बर्बाद हो जाते, कहीं वो बेवड़े हो जाते, कहीं तो भी वो गुंडे मावले हो जाते। लेकिन दोस्तों आज वो बड़ी एक स्वाभिमानी जीवन जी रहे हैं दोस्तों। और उनके साथ में ही मैं रह रहा हूँ दोस्तों, मैं और मेरी मिसेस, और उनको हमको दोनों को भी संभाल रहे हैं दोस्त। और इसके लिए दोस्तों कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है ना। तो दोस्तों आज मैं तो ये हार्ड वर्किंग काम करता था, कोई रिटायरमेंट वगैरह नहीं दोस्तों, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी दोस्तों, मेरे बच्चे को भी मालूम है। लेकिन दोस्तों मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरी सोसाइटी है दोस्तों। मेरे जो अच्छापन है उनके साथ में रहता हूँ, उनके हर काम में मैं हाथ बटाता हूँ। उनको बच्चे को स्कूल में छोड़ना, उनको वो ऑफिस को जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी गाड़ी को पहुंचना, उनके कपड़े इस्त्री मारना, बाजार से भाजी पाला लाना, पिसा के लाना, ऐसे ये काम करता हूँ। और इसमें आनंद मिलता है दोस्तों, यही तो मेरा जीवन है ना। और इसके लिए दोस्तों ये जो शक्तियां लेने के लिए, ये अच्छे जीवन जीने के लिए दोस्तों, मुझे 12 कदमों के ऊपर काम करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों खुद को मैं बहुत संभालने की कोशिश करता हूँ। मेरा कहीं मेरे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज न निकले कि किसी की भावना दुखी जाए। मेरे से सब तक ऐसा कैसा ये ना हो कि मेरे से कोई दुखी हो। आज ये मीटिंग में आने से दोस्तों ये एहसास होता है। अरे ऐसा एहसास होना ये दोस्तों मेरे लिए ये जीवन का जो सही रहस्य है, ये सही रहस्य की वजह से ही मुझे ये आज ये हासिल हुआ है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मीटिंग में आया दोस्तों। आज मीटिंग का वक्त जो हो गया 9 मिनट ऊपर हो गया दोस्तों। और ये मुझे आपको ज्यादा जो लगता होगा, लेकिन तो मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि ये जो आज जो मेरे शेयर शेयर किया ना दोस्तों, जो यहाँ से मुझे मिला, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं इसमें डाला दोस्तों, यहाँ से लिया हूँ। इसके लिए आपके पास ही मैं शेयर कर सका हूँ। आप ही मेरे खुद से भी बढ़कर रिश्तेदार हो, या आपके पास ही मैं मेरी औकात आपके पास ही शेयर करने की। और दोस्तों जो भी कुछ अनुभव मैंने शेयर किए, आप सभी जितने भाई आज उपस्थित थे उन्होंने बड़े शांति से सुना, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। फिर से मैं ग्रुप फाइनल चांसलर ग्रुप, जैसे सुगत भाई, संदीप भाई, सभी मेंबर, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी शेयरिंग को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सुगत भाई।